बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक प्लान दिया गया है। ये प्लान कहाँ से दिया गया है, प्लान क्या है और इसकी मोडालिटीज़ क्या हैं और इस प्लान के नतीजे में क्या होगा, इस पर हम तफसील के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है, मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाक़यात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड। इमरान खान साहब के मौजूदा स्टेटस में इस प्लान से क्या चेंज आएगा, तफसील के साथ इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दो खबरों पर मुझे आपसे बात करनी है, फिर उसके बाद इस प्लान पर तफसील के साथ बात करते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है आपके सामने। इसके मुख्तलिफ हिस्से आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, इसके इशारे मिल रहे हैं, लेकिन इस पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने एक फैसला दे दिया है, जिसके तहत वो ख़त जो सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने लिखा था, वो ख़त अब सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया है कि जहां 6 जजेस का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का मामला, वहां पर जब ज़ेर समात है तो ये ख़त भी उसमें शामिल कर लिया जाए। काजी फाइज ईसा साहब के लिए मुश्किल सूरत हाल होगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरे सामने तो मुदाखलत नहीं हुई। अब ये उनके सामने मुदाखलत का पूरा केस बनाकर दे दिया गया है कि ये लीजिए, ये हुई है मुदाखलत। तो ये काजी फाइज ईसा साहब के सामने पहुंच रहा है और जाहिर है कि दिलचस्प होगा कि अब ये उनके सामने कैसे आता है, वो कैसे इसको टेकअप करते हैं, क्योंकि उसमें तो बाकायदा तौर पर यह भी बताया गया कि मेरे असिस्टेंट के घर लोग आ गए, आके उन्होंने एक तहरीर लिखवा ली, फैसला नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, रिकॉर्ड नहीं है, ये तमाम चीज़ें हो गई। मैं गुज़श्ता वीडियो में आपको बता चुका हूँ। दूसरी खबर है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से शेयर की गई फेक न्यूज़ की। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक टूटा हुआ दिल कि वो दुखी हैं, ये बनाया ट्विटर पे। एक ट्वीट पर ट्वीट किया गया मुस्तफ़ा चौधरी की जानिब से। कॉमेडियन ने मुख्तलिफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में आपको नज़र आते हैं, और ये जो गाली थी कि इमरान का लफ्ज़ और इमरान के लफ्ज़ के साथ इंग्लिश वर्ड DODO मिला दिया जाए, गाली बना दी जाए, ये मुस्तफ़ा चौधरी की जो है ईजाद थी। तो मुस्तफ़ा चौधरी ने पेशावर का क्या हाल कर दिया, हमारे पेशावर का क्या हाल। एक तस्वीर ट्वीट की, यानी ये दिखाया गया कि बकरा ईद पर पेशावर में खून की नदियाँ और खूनम खून, और वहाँ पर कुर्बानी के बाद इतने बुरे इंतज़ामात हैं, जानवरों का खून था, पानी डाला गया, बहुत बुरा हाल है, एक गाड़ी खड़ी हुई है। ये मुस्तफ़ा चौधरी ने ट्वीट किया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस पर टूटा हुआ दिल बना दिया कि वो बड़ी दुखी हैं कि पेशावर का इतना बुरा हाल है। तस्वीर क्या थी? तस्वीर 2 बरस पहले की थी, 2022 पे ये ट्विटर पे आई थी। तब किसी ने ये कहा कि ये कराची में पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का खून कर दिया है, इतनी बुरी कारकर्दगी है। किसी ने कहा पान की पीक, कुर्बानी के जानवरों का खून वगैरह, ये वो मिला के डाल दिया गया, इतने बुरे हालात। तस्वीर थी असल में 2016 की बांग्लादेश की, जहां कुर्बानी के दिन बड़ी ठीक ठाक बारिशें हुई और कुर्बानी के जानवरों का खून एक बड़े इलाके में, पौश इलाके में, वो बाकायदा ऐसा लगता खून की नदी बह रही है। तो वो बारिश के पानी से मिलके ये मंजर पेश करा था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो ट्वीट शेयर किया, जिस पर जाहिर है कि उन्होंने रिएक्ट किया और मज़ीद उसकी रीच बढ़ा दी, तो वो ट्वीट मुस्तफ़ा चौधरी खुद भी 2022 में कर चुके थे। तो इतना फजूल काम था। आप तस्वीरें देख लें दोनों, मुस्तफ़ा चौधरी का आज का ट्वीट और मुस्तफ़ा चौधरी का 2022 का ट्वीट, दोनों की तारीख मौजूद है। तो ये शख्स जो है ये खुद भी झूठ बोल रहा था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा झूठ को, फेक न्यूज़ को फैला रही हैं। एक कानून बना है फेक न्यूज़ के हवाले से पंजाब में, तो अब उस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़ भी पता नहीं कार्रवाई हो सकती है, नहीं हो सकती, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उनके खिलाफ अदालत जाएँ तो शायद कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने फेक न्यूज़ आगे बढ़ा दी इत्मीनान के साथ, ये हिस्सा उन्होंने ज़रूर डाला है। अब आ जाइए उस प्लान पर जो इमरान खान साहब के हवाले से ज़ेरे बहस है और इमरान खान साहब की जमात के लोगों तक
पहुंचाया गया है और इस पर अभी मज़ीद बातचीत की जा रही है। प्लान जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों तक कैसे पहुंचा, उससे पहले एक बात जानने। मैं कराची में 2 रोज़ पहले एक जगह मौजूद था, वहाँ इस सिलसिले में कुछ खबरें आईं। उससे पहले इसके हल्के से इशारे मिल रहे थे। फिर मैंने कुछ लोगों से इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात हासिल की। फिर नून लीग के 2-3 लोगों से रब्ता किया। एक साहब ने इस बारे में ज़रा ख़बर दी कि क्या मुमकिन है और क्या हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साहब से रब्ता किया। उन्होंने कहा अभी बहुत जल्दी है कि इस पर बात की जाए, तो चीज़ें अंडर डिस्कशन हैं, ये तो सामने आ गया। प्लान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, शाह महमूद कुरैशी साहब किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं अडियाला जेल से, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब पहले ही बाहर आ चुके हैं, असद कैसर साहब बाहर हैं, एक एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, उनके अलावा दीगर लोग, ये तमाम लोग जो हैं ये अपनी पॉलिटिक्स आगे बढ़ाएंगे और जो एहतजाजी मुहिम वगैरह है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। पंजाब की हुकूमत जो इनको तंग कर रही है वो करेगी, ये सिलसिला होगा, लेकिन ये अपनी सियासी मुहिम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और साथ में जो अदालतों में मामलात हैं ट्राइब्यूनल वाले, वहाँ इनके लिए मुश्किलात कुछ कम होंगी। ये सबूत वगैरह लेकर जाएंगे और कुछ जगहों पर आपको नज़र आएगा कि फ़ैसले आ रहे हैं। पंजाब में सबसे बड़ा इंतखाबी मैंडेट पर आप कह सकते हैं शबखून मारा गया है, तो वहाँ मुश्किलात पेश आएंगी। लेकिन सिंध है, बाकी जगह हैं, तो मैंडेट की वापसी जो है वो हमें शुरू होती हुई नज़र आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जब ये मैंडेट की वापसी शुरू होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही इस वक्त मकबूलियत की बुलंदियों पर है, इमरान खान मकबूलियत की बुलंदियों पर है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नरेटिव उस पर स्टैंप लगती जाएगी कि ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें चोरी हुई हैं, उस पर स्टैंप लगती जाएगी कि ठीक है। जब ये सिलसिला शुरू होगा तो फिर हुकूमत लड़खड़ाती हुई नजर आएगी। हुकूमत को लड़खड़ाता हुआ देखकर हुकूमत के इत्तेहादी परेशान होंगे और हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो वैसे भी राब्ते वगैरह हो रहे होंगे, उनमें वो आगे बढ़कर साथ दे सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और अक्टूबर-नवंबर में किसी वक्त ये प्लान है, इस प्लान पर अमल दरामद मुकम्मल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, रुक भी सकता है। चीज़ें बहुत दूर है अक्टूबर-नवंबर, उसमें काफ़ी कुछ हो सकता है इतने अरसे में। तो प्लान ये है कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस हुकूमत के इत्तेहादी ये मिल जाएंगे, नून लीग साइड पे हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में आ जाएगी, मिलकर मरकज़ में इन हाउस तब्दीली आ जाएगी। अब इस प्लान में प्रॉब्लम क्या है? इस प्लान में प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये बताया गया है, सियासी लोगों की जानिब से भी, गैर सियासी लोगों की जानिब से भी पैगाम रसानी हुई है। ख़बर नून लीग की एक शख्सियत ने ख़ुद भी दी कि हमें ऐसे इशारे मिल रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हो सकती हैं। ये जो आप झगड़ा देख रहे हैं ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, मोहसिन शाह नवाज़ रांझा कह रहे हैं कि आप भी अडियाला जाएंगे हमारे साथ। इसके अलावा हनीफ अब्बासी पीपल्स पार्टी वालों को तड़ी लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के हमने देखा कि लोग हनीफ अब्बासी को, मोहसिन शाह नवाज़ रांझा को तड़ी लगा रहे हैं। तो ये हो रहा है और हम अगर ना रहे तो आपकी हुकूमत नहीं रहेगी। तो होगा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जाएगा कि आप हुकूमत में आ जाइए, लेकिन इसके नतीजे में उन्हें जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन बड़ी मुसीबत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए। उस ऑप्शन पे मुझे अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब कुछ 2-2.5 महीने के अरसे में जेल से बाहर आ सकते हैं। इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे 2-2.5 महीने के अरसे में, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन शराइत पर आमादा हो जाती है तो अगर वो आमादा हो गए तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ जाएगी। एक मज़ीद दौर होगा कुछ चीज़ें तय करने का, उसके नतीजे में जो वज़ीर आज़म बनेगा वो वज़ीर आज़म बनेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात बदल जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनका स्टेटस होगा हाउस अरेस्ट वाला, कि उनको पनीगाला में या जमान पार्क में हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। अब इमरान खान हाउस अरेस्ट है तो ना वो ट्विटर यूज़ कर सकेंगे, ना वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकेंगे, ना उनकी वॉइस होगी, क्योंकि जब वो जेल में हैं तो वहाँ तो वो ज़्यादा बड़ी मुसीबत है। वहाँ रिपोर्टर्स जाते हैं, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जाते हैं और जाके मुलाकात करते हैं, तो उन मुलाकातों में काफ़ी कुछ हो जाता है। बाहर आकर इमरान खान का नरेटिव सामने आता है,
रिपोर्टर्स के ज़रिए भी, पार्टी के रहनुमाओं के ज़रिए भी इमरान खान का ट्विटर बोल रहा है, वो सब बोलेगा। इन चीज़ों में जो तय हो रही हैं, जो अभी तक ऑफ़र की शक्ल में सामने आ रही हैं, ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का अपना जो सोशल मीडिया हैंडल है वो चुप हो जाएगा। यानी इमरान खान का खुद इंटरेक्शन नहीं हो रहा सहाफ़ियों से, जब हाउस अरेस्ट जैसी कैफियत में आ जाएंगे, इमरान खान का जो अपने लोगों से इंटरेक्शन है वो भी नहीं हो रहा, सोशल मीडिया भी चुप हो गया, तो इमरान खान तकरीबन इस लिहाज से माइनस हो जाएंगे कि उनकी वॉइस नहीं होगी और उनकी जमात के लोग जो हैं वो हुकूमत में आ जाएंगे। उनको ये कहा जाएगा कि आप भी खान साहब से बात कीजिए, समझाइए और चीज़ें बेहतर करते, और खान साहब भी बाहर आ जाएंगे। तो हम आपकी हुकूमत में आने का रास्ता बना रहे हैं और नून लीग जो है वो हुक्मरानी से फारिग हो जाएगी। ये प्लान जो है ये इस वक्त तैयार हो रहा है। क्या इस प्लान पर अमल दरामद हो पाएगा? नून लीग इसे रोक पाएगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? दीगर इत्तेहादी हुकूमत के आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे? मैं इस पर कमेंट करने के बजाय एक और चीज़ पर कमेंट करूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि इस प्लान पे अमल करें। इमरान खान के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि वो इस प्लान को कबूल करें, क्योंकि अगर इमरान खान कबूल करते हैं तो इमरान खान की सियासत भी ख़त्म। यानी एक ऐसा प्लान जिसमें पीपल्स पार्टी से मिल जाएं, मिलकर हुकूमत बना लें, पीटीआई वाले हुकूमत में हों और चीज़ें उनके हिसाब से होने लगें, ये सब कुछ हो जाए तो ये इमरान खान के लिए उस हार के मुतरादिफ है, उस हार के बराबर है जो इमरान खान को अब तक कोई नहीं दे सका। वो शिकस्त अब तक कोई नहीं दे सका। वो शिकस्त अगर ये प्लान कबूल कर लिया जाता है तो इमरान खान को हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान खुद इसे कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये शायद इमरान खान के सामने जाके प्लान रख सकें, ये भी बहुत मुश्किल होगा। और इसमें एक और चीज़ भी कही जा रही है कि ठीक है, इमरान खान को मुल्क से बाहर भी जाने दे सकते हैं, लेकिन इमरान खान को मुल्क से बाहर जाना होता तो अब तक जा चुके होते। तो ये प्लान है। ये चीज़ें कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में हो सकती हैं। इन पर किसी हद तक मुज़ाकरात के राउंड्स वग़ैरह इन पर गुफ्तगू हो चुकी है और अभी उसको मज़ीद तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने पर काम करना है और नून लीग जो है वो इसके नतीजे में फारिग हो सकती है। ये सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मैं इसे प्रैक्टिकल होता हुआ, इसे एग्जिस्टेंस में आता हुआ नहीं देख रहा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।